नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप क्रिकेट पिटिकटा। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज का वीडियो खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई उस वनडे सीरीज की जिसने फैंस को रोमांच से भर दिया, रिकॉर्ड भी दिया और भारतीय टीम को सोचने पर मजबूर भी कर दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर ओवर में, हर साझेदारी में, हर मोड़ पर एक कहानी है। आज हम विस्तार से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खत्म हुई वनडे सीरीज, जहां कीवी टीम ने आखिरी मुकाबले को जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंदौर में न्यूजीलैंड ने मिचेल और फिलिप्स के शतकों की मदद से 337 रन बनाए। जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही, टॉप ऑर्डर ढह गया, लेकिन विराट कोहली ने शानदार 124 रन बनाए। हर्षित राणा ने 52 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, मैच में जान डालने की कोशिश की, मगर भारत 296 पर ऑल आउट हो गया और 41 रन से ये मैच हार गया। तो इंदौर के होलकर स्टेडियम की फ्लडलाइट्स के नीचे रविवार की शाम एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसमें रोमांच था, रिकॉर्ड था और भारतीय फैंस के लिए थोड़ी कसक, थोड़ी निराशा थी। 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी पर थी, यानी तीसरा मुकाबला सीधा करो या मरो का फाइनल मुकाबला था। भारत ने टॉस जीता और न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। शुरुआत में ऐसा लगा कि कप्तान शुभमन गिल का फैसला सही है क्योंकि कीवी टीम मैच 6 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। हेनरी निकल्स बिना खाता खोले अर्शदीप सिंह की गेंद पर बोल्ड हो गए और इसके बाद डेवन कॉनवे सिर्फ 5 विकेट पर हर्षित राणा को अपना विकेट दे बैठे। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस ने तालियां बजाई। लगा कि न्यूजीलैंड दबाव में आ जाएगा, भारत की पकड़ मैच पर मजबूत हो जाएगी, लेकिन क्रिकेट अक्सर वही करता है जो हम सोच नहीं पाते और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद न्यूजीलैंड की पारी को संभालने का जिम्मा अब डेरिल मिचेल ने उठा लिया। उनके साथ क्रीज पर आए विल यंग ने भी धैर्य दिखाया। दोनों ने धीरे धीरे पारी को संभाला और रन गति को गिरने नहीं दिया और विकेट भी बचा कर रखे। भारत के गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ बनाए हुए थे, लेकिन मिचेल की बल्लेबाजी में एक अलग ही ठहराव था। वो बेकार के रिस्क नहीं ले रहे थे, सिर्फ मौके की तलाश में थे और चौका निकाल लेते थे। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़े, तभी हर्षित राणा ने यंग को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। यंग 30 रन बनाकर लौटे। भारत को लगा कि अब कीवी को फिर से एक बार हमने दबाव में डाल दिया है, मगर असली तूफान आना अभी बाकी था और यहीं से मैदान पर कदम रखा ग्लेन फिलिप्स ने और फिर शुरू हुआ न्यूजीलैंड का वो दौर जिसने पूरे मैच की दिशा तय कर दी। डेरल मिचेल एक छोर पर टिके थे तो फिलिप्स दूसरे छोर से स्ट्राइक रोटेट करते हुए बड़े शॉट्स लगाने लगे। दोनों ने चौथे विकेट के लिए ऐसी साझेदारी की जो भारतीय गेंदबाजी और फील्डिंग के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा बन गई। देखते ही देखते ये साझेदारी 100 पर आ गई, फिर 150 पर आ गई और फिर 200 के आंकड़े को पार कर गई। भारत ने बीच में विकेट निकालने के लिए हर कोशिश की, स्पिन बदली, फील्ड बदली, गेंदबाज बदले, लेकिन मिचेल और फिलिप्स का ये जो संयम था और आत्मविश्वास वो कम नहीं हो पाया। मिचेल ने अपने शतक के लिए 107 गेंदें ली जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ये उनका लगातार दूसरा वनडे शतक था। उन्होंने साबित कर दिया कि वो इस फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। दूसरी तरफ अगर फिलिप्स की बात करें तो अपनी इनिंग्स को बड़े ही शानदार तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने पहले खुद को सेट किया, गेंद को समझा और फिर जैसे ही मौका मिला बाउंड्रीज की बारिश कर दी। 83 गेंदों पर उनका शतक पूरा हो गया जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में ताकत भी थी और टाइमिंग भी। भारतीय दर्शक जहां पहले खुशी से उछल रहे थे, वही दर्शक अब ओवर के साथ थोड़ा शांत होने लगे क्योंकि स्कोर बोर्ड लगातार बढ़ता जा रहा था। न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ा टोटल खड़ा करने की तरफ बढ़ चुका था। आखिरकार अर्शदीप सिंह ने फिलिप्स को आउट किया और इस साझेदारी को तोड़ा, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। फिलिप्स 106 रन बनाकर लौटे। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने मिचेल को भी आउट कर दिया, मगर मिचेल भी 137 रन बना चुके थे। इस टीम को मजबूत स्थिति में दोनों पहुंचा चुके थे। आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड ने समझदारी से और रन जोड़े और 50 ओवर में 8 विकेट पर 337 रन बना लिए। भारत के सामने था 338 का लक्ष्य, यानी मुकाबला सिर्फ एक अच्छी शुरुआत से नहीं जीतना था बल्कि पूरे 50 ओवर तक एक लंबी, अनुशासित और आक्रामक चेज खेलनी थी। लेकिन जब भारत की पारी शुरू हुई तो पूरे स्टेडियम में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन भारत की बैटिंग लाइनअप दमदार है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज अगर पावर प्ले में अच्छी शुरुआत दे देते हैं तो कोई भी टारगेट असंभव नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शुरू से ही सटीक लाइन और लेंथ रखी। रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल 23 रन बनाकर काइल जेमिसन की गेंद पर बोल्ड हो गए और उसके बाद मुश्किल हो गई। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद भारत का मिडिल ऑर्डर दबाव में आ गया क्योंकि जल्दी एक्सपोज हो गया। फिर यही दबाव धीरे धीरे भारी होता चला गया।
श्रेयस अय्यर सिर्फ 3 रन बनाकर क्रिस्टियन क्लार्क की गेंद पर आउट हो गए। पिछले मैच में शतक लगाने वाले केएल राहुल सिर्फ 1 रन बनाकर जेडन लेनॉक्स की स्पिन पर चलते बने। स्कोर बोर्ड 71 पर 4 हो गया और यही वो वक्त था जब मैच भारत के हाथों से फिसलता हुआ नजर आने लगा। मैदान पर सन्नाटा नहीं था, लेकिन एक बेचैनी जरूर महसूस होने लगी थी, क्योंकि ये सीरीज का डिसाइडर था, निर्णायक मैच था और अब सबकी नजरें उस बल्लेबाज पर टिकी हुई थी जो कई बार ऐसे मौकों पर भारत के लिए अकेला लड़ चुका है, चेज मास्टर विराट कोहली। कोहली क्रीज पर आए तो उनकी आंखों में वही फोकस दिखा जो उनके बड़े मैच का विनर होने की पहचान है। उन्होंने पहले विकेट बचाया, फिर रन बनाने की जो अपनी गति थी वो बढ़ाई। उनके साथ नीतीश कुमार रेड्डी थे जिन्होंने इस दौरे पर अपने खेल से सबको इंप्रेस किया है। उन्हें मौका मिला है और वो इंप्रेस भी कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर 5 विकेट के लिए 88 रन जोड़े। अहम साझेदारी थी। कोहली ने शॉट्स में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने गैप निकाले, सिंगल 2 रन लिए और बाउंड्री का इंतजार किया। 51 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। वहीं नीतीश कुमार ने भी 52 गेंदों में अपना 50 दिखाकर ये साबित किया कि दबाव में भी वो टिक कर खेल सकते हैं। कुछ देर के लिए लगा कि भारत मैच में वापसी कर चुका है, क्योंकि ये दोनों ही अच्छे लय में नजर आ रहे थे। स्टेडियम में फिर से आवाजें गूंजने लगी, शोर गूंजने लगा, फैन फिर से जोश में आ गए। लेकिन इसके बाद जैसे ही साझेदारी मजबूत हो रही थी, नीतीश कुमार रेड्डी 53 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 57 गेंदों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के लगाए। नीतीश के आउट होने के बाद भारत को बड़ा झटका लगा, क्योंकि कोहली को एक और साथी की जरूरत थी जो लंबे समय तक उनके साथ टिक पाए। रविंद्र जडेजा से उम्मीद थी कि शायद वो मैच को फिनिश करने वाली पारी खेलेंगे, लेकिन वो सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यहां से भारत का काम और मुश्किल हो गया। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां कोहली अकेले जंग लड़ रहे थे और दूसरे छोर पर विकेट गिरने का खतरा लगातार बरकरार था। और इस बीच मैदान पर आए हर्षित राणा। आमतौर पर नंबर 8 पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है, खासकर तब जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, दबाव होता है और रन रेट लगातार बढ़ रहा हो। लेकिन हर्षित राणा ने इस हालात को चुनौती की तरह लिया और उन्होंने शुरुआत में कोहली के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और फिर शानदार शॉट्स लगाए। देखते ही देखते कोहली और हर्षित राणा के बीच 7वें विकेट के लिए 99 रनों की साझेदारी हो गई। इस पार्टनरशिप में मैच फिर से एक बार जान डल गई। कोहली ने अपनी इनिंग्स में क्लास और जुनून दिखाया। उन्होंने 91 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। ये उनके करियर का 54वां शतक था और कुल इंटरनेशनल करियर का 85वां यानी 85th शतक उन्होंने लगा दिया। हर बार वो चौका लगाते और स्टेडियम में शोर बढ़ता जा रहा था। हर बार वो सिंगल लेते, अगले रन की तैयारी में नजर आने लगे। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि ये एक संघर्ष था जो वो टीम के लिए कर रहे थे। कोशिश थी कि टीम हार की कगार से किसी तरह वो वापस उसे ले आए। वहीं हर्षित राणा ने भी कमाल किया। उन्होंने 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी बैटिंग देखकर किसी को भी ये नहीं लगा कि वो लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। लेकिन क्रिकेट में अक्सर एक छोटा सा पल पूरा मैच पलट देता है। हर्षित राणा अपनी 50 के बाद तुरंत आउट हो गए। इसके बाद अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज भी पवेलियन लौट गए और अचानक भारत की उम्मीदें फिर से डगमगा गई, क्योंकि अब कोहली के साथ बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर टिकने वाला कोई नहीं था। रन रेट बढ़ा हुआ था, विकेट लगातार गिर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदों का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच चुका था। क्लार्क और फाउल्केस ने लगातार सही जगह पर गेंद डालकर भारत को दबाव में बनाए रखा। कोहली ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन आखिरकार 124 रन बनाकर वो आउट हो गए। 108 गेंदों की पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। कोहली के आउट होते ही लगभग ये तय हो चुका था कि भारत की जीत अब मुश्किल है। अंत में भारत की पूरी टीम 46 ओवर में 296 रन बनाकर सिमट गई और न्यूजीलैंड ने 41 रन से ये मुकाबला जीत लिया। क्रिस्टियन क्लार्क और जकारी फाउल्केस ने 3-3 विकेट हासिल किए और भारत की चेज को तोड़ दिया और जीत के हीरो बन गए। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 2-1 से ये सीरीज अपने नाम कर ली है। ये जीत उनके लिए सिर्फ एक सीरीज की जीत नहीं है, बल्कि ये इतिहास है, एक ऐतिहासिक मौका था। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में कोई बायलैटरल वनडे सीरीज जीती है। 8 कोशिशों के बाद आखिरकार कीवी टीम ने भारत की धरती पर सीरीज की ट्रॉफी उठाई। वहीं भारत के लिए यह हार कई मायनों में बहुत अहम रही और चौंकाने वाली भी रही। इंदौर में भारत इससे पहले कोई भी वनडे मुकाबला नहीं हारा था, यानी वो मैदान था जहां भारत की हार पहली हार थी।
और खास बात यह भी कि इस मैच में भी भारत ने टॉस जीता था और लंबे समय बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने घर में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और मैच गंवाया। मैच खत्म होने के बाद कप्तानों की भी बात इस कहानी को और गहराई देती है। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि वो भारत आकर खेलना हमेशा पसंद करते हैं, ये खास होता है। इतने शानदार फैंस के सामने खेलना और इतनी मजबूत टीम को चुनौती देना उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इस बार ये खुशी और भी बड़ी थी क्योंकि उन्होंने भारत में पहली बार अपनी टीम को कोई सीरीज जिताया था। न्यूजीलैंड पहली कोई सीरीज जीती है। ब्रेसवेल ने अपनी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी टीम एक साथ मिलकर खेलती है और यही कीवी वे है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूजीलैंड एक छोटा सा देश है लेकिन टीम वर्क के दम पर वो बड़े देशों को चुनौती देता है। दूसरी तरफ भारतीय कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर निराशा थी। उन्होंने माना कि टीम की उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हुआ और कई क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। गिल ने कहा कि 1-1 की स्थिति में निर्णायक मुकाबले में जिस तरह से भारत ने खेला उससे वो निराश हैं। लेकिन उन्होंने कुछ सकारात्मक बातें भी कही। उन्होंने कहा कि विराट कोहली की बल्लेबाजी टीम के लिए एक बहुत बड़ा प्लस है और विराट कोहली का फॉर्म हमेशा टीम के लिए मजबूत संकेत होता है। इधर गिल ने हर्षित राणा की भी जमकर तारीफ की और कहा कि नंबर 8 पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता लेकिन हर्षित ने जिस तरह की जिम्मेदारी ली वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। तो दोस्तों, इस मुकाबले में विराट कोहली ने एक बार फिर साबित किया कि बड़े लक्ष्य का पीछा करना हो या दबाव वाली स्थिति, उनका नाम हमेशा सबसे पहले आता है। 300+ चेज में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। इस मैच में भी उन्होंने वही किया, अकेले खड़े होकर टीम को जिताने की उम्मीद बरकरार रखी। लेकिन क्रिकेट टीम गेम है और यहाँ भारत की कहानी अधूरी रह गई। टॉप ऑर्डर का ढहना, मिडिल ऑर्डर का साथ न दे पाना और अहम मौकों पर विकेट गिरते जाना, इन सब ने कोहली की शतकीय पारी को हार की कहानी बना दिया। और दोस्तों, इसी तरह से इंदौर की रात न्यूजीलैंड के लिए जश्न की रात बन गई, भारत के लिए आत्ममंथन की। क्रिकेट हमें यही सिखाता है कि हार के बाद भी नई शुरुआत होती है और जीत के बाद भी अगली चुनौती सामने खड़ी होती है। अब देखना होगा कि भारत इस सीरीज से क्या सीखता है और न्यूजीलैंड इस ऐतिहासिक जीत को आगे कितनी मजबूती से भुनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।